रोज रोज मुश्किल भरे काम से अगर आप भी परेशान हो जाते हैं तो संडे वायरल टिप्स देखिए, आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, आपके समय और पैसे भी बचेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। कभी कभी क्या होता है कि हम गैस पर दूध चढ़ा देते हैं और दूसरा काम करने लगते हैं। इतने देर में दूध उबाल खाकर बाहर की तरफ गिर जाता है। वैसे तो दूध उबाल खाकर बाहर ना गिरे, इसके लिए कई सारी टिप आपके साथ शेयर की हूँ, लेकिन आज की टिप बिल्कुल नई है, बिल्कुल अलग है, आज से पहले आप नहीं देखे होंगे। तो जिस भी बर्तन में आप दूध चढ़ाए हैं गर्म होने के लिए, उस पर इस तरह से वायर स्टैंड रख दीजिए। वायर स्टैंड हम सभी के घरों में होता है। दूध जैसे ही वायर स्टैंड से टच होगा नीचे की तरफ चला जाएगा, तो इसकी वजह से बाहर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अगर आप भी गैस पर दूध चढ़ाते हैं, भूल जाते हैं, दूध गिर जाता है, तो इस टिप को जरूर अपनाइए। हर किसी के लिए, हर किचन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दूध बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है, जबकि मैं यहाँ पर गैस फ्लेम बिल्कुल हाई रखी हूँ और फिर भी दूध नहीं गिर रहा है। तो इस टिप को आप ज़रूर अपना कर देखिए, बहुत ही काम की टिप है। इस तरह से मसाले के पैकेट हम सभी लेकर आते हैं और ये हमारे किचन में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि रखने में दिक्कत होती है। अगर आपके पास छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं, कंटेनर हैं, तो आप उसमें खाली कर सकते हैं। अगर आपको इस पैकेट के सहित ही मसालों को रखना है तो काफ़ी ज़्यादा मसाले के पाउच हम सभी के घरों में हो जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी लेते हैं। अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में भी काफ़ी ज़्यादा ये जगह लेने लगती हैं। तो इसके लिए जैसे कि ये मसाले का पैकेट मैं ओपन करती हूँ, तो अब इसके 3 भाग को हम कट करके निकाल देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब दोनों साइड से इसको इस तरह से चिपका देना है। आप वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दोनों साइड से चिपकाने के बाद ये जो ऊपर वाला एक भाग हम छोड़े हैं, इसको भी अंदर के साइड में प्रेस कर देंगे तो ये शेप में आ जाएगा। अब इसको इसके अंदर हम इस तरह से फिट कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये पाउच जो है कम जगह में आ जाएगा और ये ओपन भी नहीं रहेगा, तो इसमें नमी या फिर हवा वगैरह जाने का डर नहीं होगा, जिससे मसाला लंबे समय तक चलेगा और एक साथ में कम जगह में आप ढेर सारे मसाले के पैकेट रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी टिप है हर किचन के लिए। इस तरह से अगर आप भी पैकेट वाले मसाले लेकर आते हैं तो इस टिप को ज़रूर अपनाइए। चलिए देख लेते हैं अपनी अगली टिप। दोस्तों, जैसे कि अभी इमली का सीजन है और मार्केट में इमली बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा सस्ती भी है और काफ़ी अच्छी अच्छी भी आ रही है। तो मैं क्या करती हूँ, पूरे साल भर के लिए इमली स्टोर करके रख लेती हूँ। और मार्केट में जो पैकेट वाली इमली आती है ना, मुझे वो इमली बिल्कुल नहीं पसंद आती है, मैं उसको कभी लाती भी नहीं हूँ। मैं इसी तरह से लोकल मार्केट से इमली लाती हूँ और उसके सारे रेशे को निकालकर, साथ ही साथ बीज को निकालकर, आपको ध्यान रखना है कि एक भी बीज इसमें नहीं रहना चाहिए। अगर एक भी बीज रहेगा ना तो सारी इमली खराब हो जाएगी, लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि बीज में बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं, तो उसकी वजह से इमली में भी कीड़े लग जाएंगे। तो आपको पूरा बीज निकाल देना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं निकाल कर रखी हूँ। और उसके बाद इसमें डाल देना है नमक। नमक थोड़ा अच्छे मात्रा में डालना है और अच्छी तरह से मिलाकर इसको आप किसी कंटेनर में भर कर रख लीजिए। चाहे तो कांच के या फिर प्लास्टिक में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम इसमें नमक डाले हैं, तो जब भी आप कोई रेसिपी बनाइए तो चाहे तो इमली को धुल लीजिए या तो फिर इसमें जो नमक डाले हैं उसको ध्यान में रख के रेसिपी में नमक डालिए। तो दोस्तों, यकीन कीजिए, अगर आप इस तरह से इमली स्टोर करेंगे तो 1-2 साल नहीं, कई सालों के लिए इमली स्टोर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसको सूखी जगह पर रखिए, ढक्कन अच्छे से बंद रखिए और इसमें एक भी बीज ना हो। तो इमली स्टोर करके इसका बीज निकालकर, रेशा निकालकर, पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ कि जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो इस तरह से इमली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी गूंदे हुए आटे को लेकर है। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं और जितनी रोटियां बनानी है ज़रूरत के हिसाब से बनाकर खिला देते हैं, लेकिन घर में कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 लोग नहीं होते हैं, उनके लिए आटा बच जाता है, तो जब वो आते हैं तो रोटियां बनानी पड़ती हैं। तो अभी गर्मी का समय है, तो हम गूंदा हुआ आटा अगर बाहर रख देते हैं तो इसमें महक आ जाती है, तो इससे रोटियां नहीं बनाते हैं, फिर फेंकना पड़ता है। तो इससे हमारे आटे की बर्बादी होती है।
तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जितना भी आटा बचा है उसको आप इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए और थोड़ा सा तेल लगा लीजिए आटे में भी, साथ ही साथ हाथ में भी। और इस तरह से किसी छोटी सी कटोरी में या जिस हिसाब से आटा बचा है उस हिसाब से आपको कटोरी या कटोरा ले लेना है और फिर उसको बंद करके आप रख दीजिए फ्रिज में। इससे आप 2 से 3 घंटे बाद या फिर और ज़्यादा देर बाद भी रोटियां बनाएंगे तो भी आपका आटा एकदम सॉफ्ट रहेगा, ना तो कलर चेंज होगा और ना ही इसके ऊपर पपड़ी पड़ेगी। फिर इससे आप जो भी रोटियां बनाएंगे एकदम सॉफ्ट और फूली फूली बनकर तैयार होंगी। वैसे तो फ्रिज में आटा बचाकर नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप जैसे दिन में ही इतना बड़ा दिन होता है तो अगर सुबह में आटा लगा लिए हैं तो शाम तक उसको रख सकते हैं। दोस्तों, बटर का यूज हम सभी करते हैं, चाहे तो घर पर बने हुए का या फिर मार्केट से लाकर। तो ये घर का बना हुआ बटर है। अगर आप चाहेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अच्छी तरह से आप देख पा रहे होंगे ये सेट है। तो जब भी इसको किसी भी रेसिपी में लगाना होता है या यूज करना होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप इस तरह से बड़े क्यूब में मार्केट से भी बटर लाते हैं तब भी इस टिप को अपना सकते हैं। तो क्या कीजिए, चाकू की मदद से इसको इस तरह से पतले पतले स्लाइस में कट कर लीजिए। इससे बटर यूज करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि बटर जमा रहता है तो निकालने में दिक्कत होती है। तो जब पतले स्लाइस में रहेगा तो जितने स्लाइस की आपको ज़रूरत हो उतना निकाल लीजिए। जल्दी से ये मेल्ट भी हो जाता है और यूज करने में भी आसानी होती है। दूसरा तरीका है कि आप इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए और फिर कंटेनर में करके फ्रिज में रखिए। फिर आपको जितने बटर की ज़रूरत हो उतना आप इसमें से निकालिए और यूज कीजिए। तो ये तरीका भी काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छा है। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इन दोनों तरीकों को नहीं अपनाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, पीलर की मदद से इसको पील कर लीजिए और फिर आप इसको कंटेनर में करके फ्रिज में स्टोर कीजिए। तो इससे बटर निकालना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जितने बटर की आपको ज़रूरत है उतना यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से अगर आप बटर नहीं रखना चाहते हैं तो छोटे छोटे क्यूब में ऐसे कट कर लीजिए और फिर कंटेनर में करके फ्रिज में रखिए। फिर आपको जितने क्यूब की ज़रूरत हो उतना क्यूब इसमें से निकाल लीजिए और यूज कीजिए। तो अगर आप बटर का बड़ा ब्रिक लेकर आते हैं तो इनमें से आप किसी भी टिप को अपना सकते हैं। सब बहुत यूजफुल है। इससे बटर यूज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपका बटर भी वेस्ट नहीं होगा। रोज रोज इसको कट करना या निकालना झंझट का काम लगता है तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। आप ये कढ़ाई देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा काली हो चुकी है और ये पीतल की कढ़ाई है। तो पीतल या फिर तांबे के बर्तन अगर थोड़ा सा ध्यान न देना तो बहुत ज़्यादा काले पड़ जाते हैं। तो ये कढ़ाई एक बार जल चुकी थी, तो जिसकी वजह से मैं इसमें खाना नहीं बना पाई थी, रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं दिखा पाई थी। इसको मैं ऐसे ही रखती थी, तो रखने की वजह से और ज़्यादा ये काली पड़ चुकी है। आपके साथ टिप इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास भी इस तरह से तांबे या पीतल के कोई भी कढ़ाई बर्तन है तो इस तरह से आप भी साफ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कढ़ाई साफ हो रही है कि नहीं। इसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट डालेंगे और साथ में थोड़ा सा बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल डाल देंगे। अगर आपकी कढ़ाई जली नहीं है तो लिक्विड जेल नहीं भी डालेंगे तो भी साफ हो जाएगी। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर और इसी के साथ में थोड़ी सी इमली। आप चाहे तो इसके बजाय आम की खटाई, नींबू है तो नींबू भी ले सकते हैं। नींबू का सत यानी कि नींबू का फूल, साइट्रिक एसिड भी है तो उसको भी ले सकते हैं। अब इस इमली से इस पेस्ट को पूरी कढ़ाई में अच्छे से लगा देंगे। और दोस्तों, अगर आपके पास साइट्रिक एसिड है तो काम और आसान हो जाएगा, लेकिन सबके पास नहीं होता है। मैं पहले भी बर्तन साफ करके आपको दिखाई हूँ, तो कुछ लोग नहीं जान पा रहे हैं कि साइट्रिक एसिड क्या होता है और कहीं कहीं पर मिलता भी नहीं है। तो इसीलिए आज मैं इमली का यूज की हूँ, क्योंकि इमली तो हर घर में होती है। तो देखिए, जैसे ही मैं इसमें लगाई हूँ थोड़ी थोड़ी कढ़ाई साफ होने लगी है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी होने लगी है। तो अब एक स्क्रबर लेंगे और इसे हम अच्छे से रब करते हुए साफ कर लेंगे। क्योंकि ये कढ़ाई जली हुई भी है इसलिए स्क्रबर लगाना जरूरी है। अगर ऐसे ही काली हो जाती है तो फिर बिना स्क्रबर के भी अच्छे से साफ हो जाएगी। तो बैक साइड में भी इसी तरह से हम रब करते हुए साफ कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से कढ़ाई साफ होने लगी है और ये जला हुआ भी थोड़ा सा बचा है, इसको थोड़ी देर और रब करेंगे, ये भी अच्छे से साफ हो जाएगा। तो देखिए कढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से साफ हो चुकी है। अब मैं इसको धुलकर फिर आपको दिखा रही हूँ। पहले कितनी ज़्यादा गंदी थी और अभी आप देख पा रहे होंगे एकदम चमक गई है। जो जला हुआ है वो भी साफ हो गया है और जो रखने की वजह से काला पड़ गया है वो भी बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। तो मैं यहाँ पर पीतल की कढ़ाई साफ करके दिखाई हूँ।
आप इसी तरह से कोई भी पीतल या फिर तांबे के बर्तन को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। और पीछे साइड में भी देखिए कढ़ाई कितने अच्छे से चमक चुकी है। तो इसके लिए आपको मार्केट से भी कुछ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें सिंपल सी हैं, आपके किचन में होंगी ही। तो इन चीज़ों से आप अपनी कढ़ाई या फिर पीतल तांबे के जो भी बर्तन हैं आसानी से साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये टिप ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ताले का यूज हम सभी के घरों में होता ही है। खासकर अगर कहीं ऐसी जगह का ताला है जहाँ पर पानी पड़ता है, जैसे कि मेन गेट वगैरह का, तो वो ताला गंदा होने के साथ-साथ उसमें काफ़ी सारा जंग भी लग जाता है। तो आज हम ताले को बहुत ही आसान तरीके से साफ़ करेंगे, जिससे गंदगी तो साफ़ ही होगी और अगर इसमें जंग वगैरह है तो वो भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए नया स्क्रबर। अगर आप नया स्क्रबर नहीं लेना चाहते हैं तो इसके बजाय सैंड पेपर ले लीजिए और अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी मेरे पास सैंड पेपर नहीं है तो इसलिए मैं नया स्क्रबर भी ली हूँ। ये भी काफ़ी ज़्यादा रफ होता है, इससे भी बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी। और इसी के साथ में थोड़ा सा हमें चाहिए व्हाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। तो किसी बाउल में हम इस तरह से सफ़ेद सिरका डालेंगे और पूरे ताले पर अच्छी तरह से ये सिरका लगा देंगे। आप चाहे तो हाथ से लगाएं या फिर ब्रश वगैरह से भी लगा सकते हैं। मतलब कि पूरे ताले पर अच्छे से इसको लगा देना है। अब आपके पास समय है तो 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए तुरंत ही इसको साफ करके दिखा रही हूँ। तो अब ये जो नया स्क्रबर है इसमें भी हम थोड़ा सा सफ़ेद सिरका लगाएंगे और इस तरह से रब करते हुए इसे साफ करेंगे। आप देखेंगे ताला बहुत अच्छे से चमक जाता है। क्योंकि ये ताला काफ़ी पुराना है तो इसकी जो कुंडी वाला भाग है ना, इसका पॉलिश उतर चुका है। तो इसमें जो जंग लगा है वो तो साफ हो जाएगा, लेकिन पॉलिश ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ताला बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। अब इसको हल्के गीले कपड़े से पोंछ देंगे और लीजिए ये देखिए ताला कितना बढ़िया चमक चुका है। पहले कितना ज़्यादा गंदा था, अभी आप देख पा रहे होंगे एकदम चमकने लगा है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान टिप है, बस घर में रखे हुए विनेगर से आप भी गंदे से गंदे ताले को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। दोस्तों, पूरे साल भर के लिए अदरक स्टोर करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जितना भी अदरक आपको स्टोर करना है, पानी में डालकर भिगा दीजिए करीब आधे घंटे के लिए। इसको किसी नए ब्रश से धुल लीजिए। ध्यान रखिए कि आप किचन का ही ब्रश लीजिएगा, यूज किए हुए ब्रश को यहाँ पर मत लीजिएगा। तो यहाँ मैं भी किचन में यूज होने वाले ब्रश को ली हूँ। इससे अच्छी तरह से रब करते हुए साफ कर लेंगे, जिससे कि इसमें जितनी भी गंदगी है या फिर मिट्टी वगैरह है सब साफ हो जाए। क्योंकि इसके छिलके को हम नहीं निकालेंगे, छिलके का यूज भी करने वाले हैं स्टोर करने के लिए। अगर आप छिलका इसका छीलने वाले हैं तो आपकी मर्जी है, जिस भी तरीके से आप इसको साफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसके छिलके को भी रखने वाली हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से साफ करना ज़रूरी है। तो अच्छे से हम इसको साफ कर लेंगे और जहाँ पर जॉइंट रहता है वहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी भरी होती है। तो इसको तोड़कर और अच्छे से आपको साफ कर लेना है। जब अच्छी तरह से आपको लगे कि अदरक साफ हो चुका है तो फिर से 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से धुल लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अदरक खूब अच्छी तरह से साफ हो चुका है। और अब इसको स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे एक ग्रेटर। किसी भी साइज़ का आप ग्रेटर ले लीजिए, पतला मोटा जैसा भी आपको चाहिए, या फिर जिस टाइप का आप अदरक स्टोर करना चाहते हैं वैसा ग्रेटर ले लीजिए। अब ग्रेटर की मदद से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। और आप अगर ग्रेटर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसका पेस्ट बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। मैं ग्रेटर का इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज ऐसी होती हैं जिसमें हमें लच्छे में कटा हुआ अदरक चाहिए होता है, जिसमें पेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पेस्ट बनाकर हम स्टोर करेंगे तो उससे लच्छा नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन लच्छे को स्टोर करेंगे तो बाद में पेस्ट बनाया जा सकता है। तो इस तरह से सारे अदरक को घिस कर हम तैयार कर लेंगे। अब इसको स्टोर करने के लिए हमें आइस ट्रे चाहिए। आइस ट्रे में इस तरह से थोड़ा थोड़ा अदरक का ये लच्छा रखेंगे और हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं भर कर नहीं रख रही हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत थोड़े से अदरक की ज़रूरत होती है और अगर ज़्यादा अदरक का ज़रूरत रहेगा तो मैं 2 या फिर 3 क्यूब ले लूँगी। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें रख रही हूँ। और अगर आप आइस ट्रे का यूज नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी कंटेनर ले लीजिए इस तरह से प्लास्टिक का, जैसे कि मैं ली हूँ।
और इसमें इसका पतला लेयर बिछा देंगे। बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं रखिएगा, नहीं तो आपको यूज करने में दिक्कत होगी और इसको कट करने में भी दिक्कत होगी। आइस ट्रे में पहले से तैयार करके रख ली हूँ और इधर कंटेनर में भी इसे सेट कर दी हूँ। अब इसे हम रखेंगे फ्रीजर में। 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए करीब 3 घंटे हुए हैं और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो पहले मैं आइस ट्रे वाले को निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। फ्रीजर से निकाले हुए इसे करीब 5 मिनट हो चुका है। अब चम्मच के बैक साइड से इस तरह से मैं निकाल ले रही हूँ। आप किसी भी चीज़ से क्यूब को बाहर निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। तो आप देखिए कितने बढ़िया से ये क्यूब तैयार हो गया है। इस क्यूब को आप पूरे साल भी फ्रीजर में स्टोर करके रखेंगे फिर भी ख़राब नहीं होगा। और जहाँ भी जिस भी रेसिपी में आपको यूज करना है यूज कर लीजिए। और इधर कंटेनर वाला भी देखिए बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। और इस तरह से तो हम इसको यूज कर नहीं सकते, दिक्कत होगी यूज करने में, तो इसलिए चाकू से छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो जितने क्यूब की आपको ज़रूरत हो उतना क्यूब लेकर रेसिपी में अपने यूज कर लीजिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप लच्छे में अगर अदरक को स्टोर करेंगे तो इससे आप लच्छे की ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं, या पेस्ट आपको तैयार करना है तो पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के साथ आपको इसे पीसना है तो पीस भी सकते हैं। अब इस क्यूब को आप चाहे तो आइस ट्रे में ही या फिर किसी कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर जिपलॉक पाउच में स्टोर करूँगी। इससे क्या होगा कि कम जगह में ढेर सारा ये स्टोर हो जाएगा। तो इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे और इसको स्टोर करने के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि फ्रीजर में ही रखिएगा। फ्रिज में ये ख़राब होने लगेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन फ्रीजर में पूरे साल भर आप इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ अदरक स्टोर करने का ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये है स्टीमर, और इस तरह का स्टीमर हर घर में ज़रूर होगा। छोटा बड़ा साइज़ अपने हिसाब से हो सकता है, क्योंकि कोरोना के समय लगभग हर घर में ये स्टीमर खरीदा गया। तो मैं भी कोरोना के समय में ही खरीदी थी, और कोरोना के बाद ये स्टीमर बेकार हो गया, इधर से उधर पड़ा रहता है, कोई भी इसका यूज नहीं करता है। कभी किसी को सर्दी जुकाम भी होती है तो भी वो यूज में नहीं लाते हैं इसको। तो मैं सोची कि इसके साथ कुछ जुगाड़ करके नया और महंगा चीज़ बनाकर तैयार कर लें। तो मुझे भी नहीं पता है कि ये जुगाड़ काम करेगा कि नहीं, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए कि ये जुगाड़ वर्क करेगा कि नहीं। अगर ये जुगाड़ वर्क करता है तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा वीडियो। इसे हम बनाएंगे एग बॉयलर। एग बॉयलर मार्केट में बहुत आसानी से मिलता है, लेकिन वो काफ़ी महंगा होता है। तो अगर हम बिना कट किए इस जग में एग रखेंगे, साथ में इसको लगाएंगे तो नहीं लगेगा। इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं बच रहा है, ये बंद नहीं होगा। तो इसके लिए जग को हम साइड में रखेंगे और इसको कट करना पड़ेगा। तो कट करने से पहले आप इसे अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक लोहे का प्लेट लगा होता है। तो प्लेट की तरफ हमें नहीं कट करना है, आप अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो साइड का प्लास्टिक वाला भाग है तो थोड़ा थोड़ा इसको हमें कट कर देना है। जिस हिसाब से आपको एग बॉयल करना है उस हिसाब से कट कर दीजिए, या फिर स्टीमर के हिसाब से कट कर दीजिए। तो इस तरह से जब आप चाकू को गर्म करके कट करेंगे तो बहुत आसानी से ये कट हो जाएगा। तो अब चलिए हम देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं, इसमें एग बॉयल हो रहा है कि नहीं। तो इसके जग में पानी डाल देना है। पानी इतना लेना है कि अंडा पूरी तरह से डूबा रहे, और अंडे से नीचे पानी नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से डूबा रहना चाहिए, उतना मैं ली हूँ। उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। और ये जो छेद वाला जगह है जहाँ से नाक में भाप लिया जाता है, यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल फोल्ड करके लगा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं न्यूज़पेपर लगाई हूँ तो न्यूज़पेपर थोड़ी देर में गलने लगा था, तो आप एल्युमिनियम फॉइल लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसे हम छोड़ देंगे बॉयल होने के लिए। यह स्टीमर काफ़ी छोटा है, मिनी साइज़ का है। आपके पास अगर बड़ा वाला है तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों की पहुँच से इसे दूर रखिएगा, और आप ही इसे यूज कीजिएगा तो चप्पल वगैरह पहन के यूज कीजिएगा। वैसे तो ये पूरी तरह से सेफ है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतिएगा। करीब 6 से 7 मिनट हुआ है तो हम इसको चेक करेंगे। तो पहले स्विच ऑफ कीजिएगा और फिर इसके प्लग को निकाल कर फिर आप इसे ओपन कीजिएगा, जिससे किसी भी तरह का खतरा वगैरह होने का डर ना हो। तो यहाँ पर अंडा काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो इसे ठंडा होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा।
इसकी वजह से इसके गर्म पानी को निकाल देंगे, नॉर्मल पानी डालेंगे और ये देखिए ठंडा हो चुका है। तो ये सारा प्रोसेस मेरा बेटा किया है, इसको कट भी किया है वही और एग को बॉयल भी वही किया है, लेकिन छिलने में उसको डर लग रहा था कि मम्मी ये टूट जाएगा, मैं नहीं छिल पाऊंगा। तो मैं इसको छिलकर आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से ये अंडा बॉयल हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। मुझे खुद ही नहीं यकीन हो रहा है कि इतने बढ़िया से इसमें अंडा बॉयल होगा। देखिए कितने अच्छे से बॉयल हो गया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा, क्योंकि मेरे बच्चे को अंडा खाना बहुत पसंद है और वो किचन में मैं उसके लाने नहीं देती हूँ। तो जब भी उसका मन करेगा तो इसमें बॉयल कर दूंगी और वो खा लेगा। और देखिए बहुत अच्छे से अंडा बॉयल हो चुका है और आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो इस तरह से अगर आपके घर में भी पुराना स्टीमर रखा है और कोई भी उसका यूज नहीं कर रहा है, तो आप भी एग बॉयलर बना सकते हैं, जैसा कि मैं दिखाई हूँ। तो दोस्तों, इसमें से आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।